इजराइल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तरी इजराइल के कई शहरों में हमला किया है। रॉकेट हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये उस रॉकेट हमले की तस्वीरें आपके सामने। तो इजराइल के दी एंड यानी संपूर्ण खात्मे के लिए ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान किया है। खामनेई में बनी इस योजना को ऑपरेशन 7 कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान 7 फ्रंट से इजराइल पर हमला करेगा। हमला करने के लिए 7 अलग अलग ग्रुप को तैयार किया गया है। अमेरिका के भी 7 ठिकानों को इराक में निशाना बनाने की तैयारी है। प्लान ऐसा है कि इजराइल के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। खामनेई के 7 इलाकों वाले चक्रव्यूह में इजराइल किसी भी मोर्चे पर मजबूत साबित हुआ तो बाकी के मोर्चे से बारूदी कहर बरपाया जाएगा। खामनेई के ऑपरेशन 7 की पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमले का ऐसा प्लान कि हर इंतजाम हो जाएगा नाकाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ऐसी योजना कि इजराइल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट कि इजराइल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। एक दो नहीं बल्कि ईरान इजराइल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इजराइल के खात्मे के लिए खामनेई का ऑपरेशन 7 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इजराइल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया था, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था, लेकिन ईरान ने वक्त लिया और हमला अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ईरान सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले रहा है। खामनेई ने इजराइल पर हमले के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को जो फाइल दी है उस पर ऑपरेशन 7 लिखा गया है, जिसके तहत इजराइल पर 7 जगहों से हमले होंगे। 7 ग्रुप को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ईरान का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में ही कई तरफ से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। अमेरिका से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका के 7 ठिकानों पर भी हमले किए जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत इराक में अमेरिकी बेस पर हमले से हुई है। अमेरिकी बेस पर हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल के मेरॉन बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया। इराक में अल असद बेस पर भी हमला किया गया। अल असद पर अमेरिका की सेना तैनात है। 3 धमाकों में 2 मौत के साथ 12 सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान सीमा पर भी पूरी रात गोलाबारी होती रही। इजराइल के सफद इलाके में एक और बेस पर ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन धमाके में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ये तमाम हमले ईरान की प्लानिंग का ट्रेलर है। युद्ध की शुरुआत इसी तरह से की जाएगी।
प्रॉक्सी संगठन इराक में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू करेंगे। तो वहीं फ्रंट पर हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन रहेंगे। यानी बॉर्डर पर इजराइल प्रॉक्सी संगठनों से जूझ रहा होगा और इसी बीच ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के अहम ठिकानों पर कहर मचाएंगे। ईरान के पूरे चक्रव्यूह के बारे में अब आपको बताते हैं। और गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये संगठन भी जंग के दौरान हमले तेज करेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है। यानी ये 3 ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। वो 3 फ्रंट है, कौन से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 7 दिशा 7 दुश्मन इजराइल से जंग। जो हम गाजा की बात कर रहे थे, गाजा की बात सबसे पहले देख लीजिए। गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में यह संगठन भी जंग के दौरान हमले तेज करेगा। दूसरा, लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी। यानी ये 3 ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। ये देखिए, अब ये देखिए आपके सामने दूसरा फ्रंट आ गया। और इसके बाद सीरिया में हमलों की शुरुआत हो गई। यहां से प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू करेंगे। अब खामनेई के पूरे चक्रव्यूह को देखिए। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी हमले करेगी। और इसके अलावा यहां पर जो हम आपको 7 फ्रंट बता रहे हैं, इसमें ये फ्रंट बहुत अहम है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी इस पर हमले करेगी। ये आपके सामने ग्राफिक के जरिए आप देख रहे हैं। खामनेई ने 7 ऐसे फ्रंट तैयार कर लिए जहां से इजराइल पर हमले की तैयारी है। इन इलाकों में मौजूद तमाम संगठनों तक हथियार पहुंचाने में ईरान को वक्त लगा है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि ईरान ने हमले के लिए वक्त लिया है। पूरी तैयारी होते ही इजराइल पर भारी हमला होने वाला है। हिजबुल्लाह ने हमले की रफ्तार को और तेज कर दिया है। इजराइल के एलात इलाके में सेना का नया मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने सोमवार की रात को सेना के इसी ठिकाने पर हमला कर दिया। सोमवार को सुबह 8:15 बजे हिजबुल्लाह ने इजराइल के मलिकिया में ड्रोन से हमले किए। सुबह 10:05 पर इजराइल के रमीम में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से प्रहार किया गया। दोपहर 12:40 पर जरित में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से गोले दागे गए। फिर 12:50 पर रसल नकूरा नेवल साइट पर हमला किया गया। शाम 6:05 पर खिरबेद मार में इजरायली आर्टिलरी पर रॉकेट प्रहार हुआ। शाम 7 बजे शेबा फार्म इलाके में इजरायली सेना पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल के माउंट नेरिया बेस को भी निशाना बनाया है। इस इलाके में कई ड्रोन से हमला किया गया। माउंट नेरिया में इजराइल की गोलानी फोर्स ने बेस बनाया है। हिजबुल्लाह ने यहां गोलानी फोर्स के अफसरों को टारगेट किया। माउंट नेरिया में कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। गोलानी फोर्स इजराइल की पैदल सेना है। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट अब एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इराक के जिस अमेरिकी बेस पर हमला हुआ वहां सी रैम एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन अल असद बेस पर फिर भी धमाका हो गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के अर्श 122 mm रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने फौरन विमान भेजकर अपने जख्मी सैनिकों को रेस्क्यू किया है। हालांकि हिजबुल्लाह पर इजराइल का टारगेटेड हमला जारी है।
एक ड्रोन अटैक में हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों को मारने में कामयाबी मिली है। लेबनान के कई इलाकों में इजरायल ने फिर हवाई हमला किया है। समंदर में अमेरिका की तैनाती भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका का वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप लेबनान इजरायल के करीब बढ़ रहा है। इजरायल और अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार ईरान के पहले हमले का है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ने तय कर लिया है कि वो ईरान पर पहला प्रहार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।